अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 17 पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा चल रही है और इसमें आज आगे पढ़ते हैं हम लोग। आत्मा ही अग्नि है, इस पर गुरुदेव बहुत समझा दिए हैं और उसी विषय पर चर्चा बाकी है। और यहाँ पर फिर पढ़ते हैं। यह शतपथ 1 2 3 2 में लिखा हुआ है, आत्मा वै अग्नि है। आत्मा वै अग्नि है, शतपथ 1 2 3 2 में लिखा हुआ है। इस अग्नि शब्द का पहला अक्षर जो आ है, उसके पहले वै व ए स्वर होने से वै के ए का व्याकरण के सूत्र एचो एवा यावह 6 1 78 नियम सब लिखा हुआ है। इस सूत्र के अनुसार आय हो जाएगा और तब इसका रूप होगा आत्मा वाय अग्नि। पर यहाँ ऐसी अवस्था में व्याकरण के सूत्र लोपः साकलस्य 8 3 19 के लग जाने से वा के आगे के य का लोप हो जाएगा और तब ऐसी अवस्था में यह वाक्य आत्मा वै अग्नि न रहकर संस्कृत व्याकरण की संधि के नियमानुसार वै के स्थान में वा रह जाता है। इसी से शतपथ ब्राह्मण में आत्मा व अग्नि है, पर वास्तव में यह आत्मा वै अग्नि है ना। इस तरह से व्याकरण की बात बता दिए गुरुदेव। तो व्याकरण के हिसाब से वै ही होगा, गुरुदेव लिख रहे हैं, जिसका अर्थ हुआ कि निश्चय करके आत्मा ही अग्नि है। आत्मा वै अग्नि है, शतपथ को लिखा हुआ है। तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से गुरुदेव बोल रहे हैं आत्मा वै अग्नि ही है और इसका अर्थ है कि आत्मा ही अग्नि है, निश्चय करके आत्मा ही अग्नि है। अर्थात निश्चय करके आत्मा का ही नाम अग्नि है। किसी तरह से अग्नि नाम ईश्वर का नहीं है। युक्तियों और प्रमाणों तथा विचार बुद्धि से भी यही सिद्ध होता है कि अग्नि नाम ईश्वर का नहीं है, क्योंकि मुर्दे के भीतर ईश्वर रहने पर भी मुर्दे में गर्मी नहीं रहती और मुर्दा जीव के निकलते ही ठंडा हो जाता है। मुर्दा हो गया ना, जीव के निकल जाने से शरीर ठंडा हो गया, सभी कहते हैं ना। और ईश्वर तो सर्वव्यापक है। अगर कहेंगे कि मुर्दे में नहीं है तो उसको ईश्वर नहीं कहा जाएगा, गुरुदेव के कहने के हिसाब से, है ना। ईश्वर जब सर्वव्यापक है तो सभी जगह है, मतलब मुर्दे में भी है, मुर्दे में नहीं है बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए सर्वव्यापक होते हुए भी ईश्वर किसी काम का नहीं। सदगुरुदेव कहते हैं वैसा ईश्वर है ही नहीं जैसा लोग बताते हैं। वास्तव में आत्मा ईश्वर है और यहाँ पर आत्मा को ही अग्नि कहा गया है और निश्चय करके आत्मा नाम जो है, अग्नि जो है वह आत्मा का ही नाम है। निश्चय करके आत्मा का ही नाम अग्नि है ना। नहीं अग्नि यानी आत्मा के निकल जाने से शरीर ठंडा हो जाता है, यही यहाँ पर लिखा है। यदि कोई कहे कि अमुक मनुष्य ठंडा हो गया तो इसका माने होता है कि वह मनुष्य मर गया, मनुष्य के उस शरीर में से जीव निकल गया। अतः जिस जीव या आत्मा के रहने से या मनुष्य शरीर गर्म रहता है और निकल जाने से मजहबी ईश्वर के रहने पर भी ठंडा हो जाता है, उसी जीव का ही नाम निश्चय करके अग्नि है। अग्नि नाम ईश्वर का कदापि नहीं है। कितनी महिमा से सद्गुरु बता रहे हैं, आपको स्वयं को बता रहे हैं कि आप स्वयं आत्मा है और आपका ही नाम अग्नि है। अग्नि आप ही हैं, आपके कारण ही अग्नि है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। उसी को गुरुदेव समझा रहे हैं और वेदों के मंत्रों का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि भी इसी को, आत्मा को ही अग्नि कहे हैं। दीर्घतमा ऋषि भी इसी को कहे हैं।
और सत्य ब्राह्मण में भी इसी को लिखा गया है। जहाँ भी लिखा गया है इसी आत्मा के लिए। लेकिन मजहबी लोग नहीं समझ पाए और ईश्वर कर दिए। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर तो मजहबी कथन अनुसार सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है तो मुर्दे में भी है, तो मुर्दा ठंडा क्यों हो गया ईश्वर के रहते हुए? इसलिए ईश्वर का नाम अग्नि नहीं हो सकता। इसी को समझा रहे हैं गुरुदेव। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। यह मनुष्य शरीर गर्म रहता है किसके रहने से? आत्मा के रहने से, है ना। उसी जीव का ही नाम निश्चय करके अग्नि है। अग्नि नाम ईश्वर का कदापि नहीं है। एक बड़े मार्ग की बात यह है कि यजुर्वेद वाले इस मंत्र के ऊपर लिखा है कि अग्ने नैत्यस्य मंत्रस्य दीर्घतमा ऋषि, अर्थात देवता। इससे भी यह सिद्ध है कि इस मंत्र के ऋषि ने इस मंत्र के अग्नि शब्द को आत्मा के अर्थ में प्रयोग किया है। दीर्घतमा ऋषि आत्मदेव के बारे ही लिखे हैं, इसलिए इस मंत्र के अनुसार भी आत्मा का अर्थ अग्नि के रूप में ही किया गया है। अतः हर तरह से इस मंत्र के अग्नि शब्द का अर्थ आत्मा है, ईश्वर नहीं है। अग्नि कहेंगे यदि आत्मा ही अग्नि है, उसी को समझा रहे हैं गुरुदेव। आत्मा के निकल जाने से शरीर में गर्मी नष्ट हो समाप्त हो जाती है, गर्मी रहती नहीं है, शरीर ठंडा हो जाता। यदि कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति ठंडा हो गया माने मर गया, गुरुदेव कह रहे हैं। अतः हर तरह से इस मंत्र के अग्नि शब्द का अर्थ आत्मा है, ईश्वर नहीं है। आज तक के जितने भाष्य और अर्थ वेद के ऐसे और अनेक मंत्रों के किए गए हैं और इस समय उपलब्ध है, सब में संस्कृत को जानते हुए भी इन भाष्यकारों, टीकाकारों और अर्थकर्ताओं के पक्षपात, कपट और कुटिलता के कारण अग्नि का अर्थ ईश्वर करके संसार में भ्रम फैलाकर लोगों को सुपथ या सतपथ से भ्रष्ट करके इसी वेद मंत्र के अनुसार बहुत बड़ा एनह अर्थात पाप किया है, जिससे बचने के लिए साफ साफ इसी मंत्र में कहा गया है कि आत्मदेव हम लोगों में से कपट, असत्य, पक्षपात और कुटिलता से पूर्ण पाप का नाश करके हम लोगों को ऐसे पाप मार्ग से बचाकर सुख समृद्धि देने वाले सच्चे, सुंदर, सरल और सीधे मार्ग से अर्थात सुपथ से ले चलो। मंत्र में ये प्रार्थना की गई है और लोग कितना गलत कर बैठे। भाष्यकार लोग पक्षपात के कारण में, जितने टीकाकार और भाष्यकार कपट कुटिलता के कारण कहेंगे गुरुदेव लिखे हैं, है ना। भाष्यकार लोग ईश्वर कर दिए इस अग्नि शब्द का अर्थ, और जिसकी वजह से इस मंत्र का अर्थ ही बिगड़ गया। इसलिए बहुत बड़ा पाप किए उन्होंने, है ना। सचमुच में पाप किए हैं, बोल रहे हैं। इसी मंत्र के अनुसार लिखा हुआ है हम लोगों में इतने प्रकार, अर्थात जो भी है हे आत्मदेव, हम लोगों में से कपट, असत्य, पक्षपात और कुटिलता से पूर्ण पाप का नाश करके हम लोगों को ऐसे पाप मार्ग से बचाकर सुख समृद्ध देने वाले सच्चे, सुंदर, सरल और सीधे मार्ग से अर्थात सुपथ से ले चलो। मंत्र में तो ये प्रार्थना आत्मदेव से की जा रही है। आगे छोटा सा शीर्षक दिए हैं, कुपथ या सुपथ पर चलना किसके अधीन है? कुपथ खराब रास्ता, सुपथ अच्छे राह पर चलना किसके अधीन है? आप ही बताइए, है ना। इस पर शंका यह होती है कि अपने से अपने को सुपथ पर ले चलने को क्यों कहा जाए। इसका कारण यह है कि कुपथ या सुपथ पर चलना या चलाना अपनी आत्मा के ही अधीन है, ईश्वर के नहीं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। चाहे कुपथ में चलना हो या सुपथ में चलना हो, यह अधीन है किसके? अपनी आत्मा के अधीन, ईश्वर के अधीन नहीं है, है ना। आप किस मार्ग से चलेंगे यह आपके अधीन है, ईश्वर कुछ नहीं कर सकती, है ना। बहुत सुंदर बात। फिर से पढ़ देते हैं, कुपथ या सुपथ पर चलना किसके अधीन है? इस पर शंका यह होती है कि अपने से अपने को सुपथ पर ले चलने को क्यों कहा जाए। इसका कारण यह है कि कुपथ या सुपथ पर चलना या चलाना अपनी आत्मा के ही अधीन है, ईश्वर के नहीं। ईश्वर यदि कहीं होगा तो वह तो यही चाहेगा कि सब लोग, उसके सब बच्चे सुपथ पर चले,
यदि वह संसार के लोगों को कुपथ पर चलाना चाहता है तो वह कदापि ईश्वर नहीं हो सकता। और यह सिद्ध है कि संसार में कपट मार्ग कदापि ईश्वर नहीं हो सकता। कपट मार्ग, कुटिल मार्ग और टेढ़े मेढ़े असत मार्ग से चलने वाले और चलाने वाले अधिक हैं। अतः इससे सिद्ध है कि ईश्वर चाहता हुआ भी लोगों को कुपथ पर चलने चलाने से ना रोक सकता है, ना चला सकता है। संसार में चारों तरफ मनमानी रूप से यह मन, यह जीव, यह आत्मा सुपथ या कुपथ जिस रास्ते पर मनुष्य को या प्राणी मात्र को चलाना चाहता है चलाता है। ईश्वर का कुछ नहीं चलता, मनुष्य आत्मा जो चाहती है करती है। अतः ऋषियों ने अपने मनोमयात्मा से ही अपने को सुपथ पर चलने के लिए कहा है। अपना उद्धार अपने हाथ में है। कितनी बड़ी बात है, विचार कर लीजिए। आज विश्व ब्रह्मांड में आप जो देख रहे हैं ईश्वर करा रहे हैं कि मनुष्य कर रहा। एक से एक महान से महान व्यक्ति भी हैं इस पृथ्वी में, और एक से एक कपट से कपट, कुटिल से कुटिल, कुचाल चलने वाले भी ईश्वर किसी की कोई सहायता नहीं कर रहे, ना किसी को उससे हटा रहे। कुपथ पर जिसको चलना है वो चल रहे हैं, सुपथ पर जिसको चलना है वो चल रहे हैं। ईश्वर की इसमें कोई भी इच्छा कार्य नहीं करती। गुरुदेव लिखे हैं, क्या ईश्वर कुपथ पर चलने के लिए कहेंगे? यदि वह कुपथ पर चलने के लिए कहेंगे तो ईश्वर नहीं है। वो अपने बच्चों को सब सुपथ पर ले चलना चाहते हैं। अगर ईश्वर ऐसा है भी तो किसी को कुमार्ग पर चलने के लिए क्यों कहेगा? क्यों कहेगा? यह सिद्ध है कि संसार में कपट मार्ग, कुटिल मार्ग और टेढ़े मेढ़े असत मार्ग से चलने वाले और चलाने वाले अधिक हैं। अतः इससे सिद्ध है कि ईश्वर चाहता हुआ भी लोगों को कुपथ पर चलने चलाने से ना रोक सकता है ना चला सकता है। संसार में चारों तरफ मनमानी रूप से यह मन, यह जीव या यह आत्मा सुपथ या कुपथ जिस रास्ते पर मनुष्य को या प्राणी मात्र को चलाना चाहता है चलाता है। विश्व में तो चल रहा है, आप देख रहे हैं। कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं दंगा फसाद हो रहे हैं, कोई किसी को काट के मार के फेंक दे रहा है, कोई किसी को बहुत सता रहा है। कहाँ का ईश्वर कोई किसी की रक्षा कर रहा है? ना देख रहा है, कुछ भी नहीं। व्यर्थ की बातें हैं जिसके चक्कर में चलकर दुनिया आग में झोंक देने जैसी स्थिति पड़ी हुई है ना। सारी दुनिया के लोगों को कष्ट हो रहा है ना, और लोग समझ ही नहीं पा रहे। ईश्वर का कुछ नहीं चलता, मनुष्य आत्मा जो चाहती है करती है। अतः ऋषियों ने अपने मनोमय आत्मा से ही अपने को सुपथ पर चलने के लिए कहा है। इसलिए ऋषि लोग देख लिए कि मन के ऊपर ही सब कुछ है, इसलिए अपने आत्मदेव से वो प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी आत्मा से खुद से कह रहे हैं कि हमें सुपथ पर ले चलो ना। अपना उद्धार अपने हाथ में है। यही बात गीता में भी कहा गया है। उद्धरेदात्मानात्म नानात्मानमौसदेत आत्मयो हयात्मनो बंधु आत्मयो रिपुरात्मनः। यह देखिए गीता में लिखा हुआ है, उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानम ओसादयेत आत्मयो हयात्मनो बंधु आत्मयो रिपुरात्मनः। अपने से या अपनी आत्मा से अपना या अपनी आत्मा का उद्धार करो। किसी के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपका उद्धार मुश्किल है ना। आप यदि उद्धार अपना करना चाहते हैं तो अपनी ही आत्मा से अपना उद्धार करो। देखिए कितनी, अपने से या अपनी आत्मा से अपना या अपनी आत्मा का उद्धार करो। अपनी आत्मा को या अपने आप को नीचे न गिराओ, क्योंकि अपना बंधु, हितकारी या उद्धारक अपना आप ही है, और अपनी आत्मा ही अपना आप ही अपना शत्रु है। यदि वह अपने को आपको सुपथ पर ना चला सककर अपने या अपनी आत्मा के अधःपतन का कारण होता है। अपनी आत्मा ही शत्रु है, अपनी आत्मा ही मित्र है। यदि आपको सुपथ पर ले चलते हैं तो आप मित्र हम समझ लो, और कुपथ पर चलते हैं तो शत्रु हो गए। अपने से आप कुपथ पर चलेंगे, गड्ढे में गिरेंगे, आपका पतन होगा। इसलिए अपने आप को सही राहों पर ले चलने के लिए ही योग साधन बताए हैं ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग की विधि को अपनाकर जीवन को सुखी समृद्ध सुंदर बनाना है ना।
तो बहुत समय हो गया, कल फिर चर्चा होगी। अभी इतना ही। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।